बिहार के स्कूल्स और बिहार की गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कभी भी पीछे नहीं हटी है। ज़रूर हम लोग बिहार के स्कूल्स में प्रयासरत हैं कि इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और सरकार के साथ मिलकर हम लोग ज़रूर काम करना चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल्स जाते हैं उनको ये लर्निंग कॉन्सेप्ट, ये जो माध्यम है वर्चुअल रियलिटी, ये बच्चों को इतना बढ़िया लगता है कि बच्चे इस जॉय ऑफ लर्निंग को फील कर पाते हैं। तो ये जो एक्सपोजर है वो बच्चों को यदि मिलता है तो सारे सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो। बिहार में रोजगार को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से बिहार बिजनेस कॉन्टेक्ट 2023 का आयोजन ज्ञान भवन में किया गया। अब देखने वाली बात है कि 2 दिवसीय जो आयोजन है, कितने निवेशक यानी कितने कंपनी यहाँ पर बिहार में निवेश करती है, क्या बिहार में सब कुछ सही चल रहा है या बिहार पहले वाला ही है, ये तो 2 दिनों के बाद ही पता चलेगा। आज के बाद ही पता चलेगा कि कितने कंपनियों ने यहाँ पर निवेश करने की योजना बनाई, सरकार से, सरकार की पॉलिसी से कितने कंपनी सहमत है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिसकी ज़रूरत यानी इस समय कहे तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिहार सरकार में शिक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग पूरी तरीके से तत्पर है। बीपीएससी के द्वारा यानी शिक्षकों को नियुक्ति की जा रही है और बिहार सरकार कह रही कि शिक्षा विभाग में हम बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। रोज़ नए नए के पाठक के द्वारा बदलाव भी किया जा रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए राकेश पांडे जी, मेटा बुक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बिहार में आप तो चले तो आए, सरकार से बातचीत भी हुई है आपकी लगभग। क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में आपकी मेटा बुक जो कंपनी है उसका प्रयोग बच्चों को देखने को मिलेगा आगे चल करके? बिल्कुल मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट में जो काम होता है उसका एक प्रोसेस होता है और उसका एक प्रोसेस होता है। पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोगों का स्टार्ट होगा अब, और उसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे बाकी स्कूल्स में। आखिर में क्यों बिहार सरकार अपने बच्चों को इसको दे? देखिए, जो टेक्नोलॉजी है वो मेटावर्स की टेक्नोलॉजी है और मेटावर्स का जो पावर है वो हमें अपने बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करेगा, उनको कॉन्सेप्ट्स लर्निंग में हेल्प करेगा। सो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हमारे उन सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, चाहे वो बिहार के हों चाहे वो कहीं के भी हों, बट उन सारी टेक्नोलॉजी को बच्चों को मिलना चाहिए जो बच्चों को हेल्प करे। मेटावर्स की बात करें तो आने वाला समय मेटावर्स का युग है। आने वाला डेकेड जो है, अगला 10 साल 15 साल मेटावर्स का होने वाला है। इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है। तो इस पूरे प्रोडक्ट को यदि हम अपने एजुकेशन में, लर्निंग में, स्कूल्स में यदि बच्चों को आज से इसका फ़ायदा बच्चों को मिले तो बच्चे जल्दी सीख पाएंगे कॉन्सेप्ट को, समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बिहार पिछड़ा हुआ जा रहा है, पिछड़े हुआ जा रहा है। आपने आप कैमरा बताया कि 4 से 5 स्टेट में हमारी प्लानिंग चल रही है, स्कीम चल रहा है, स्कूलों में हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में हमारी टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार से आप रहने वाले भी, आप कैमरा आपने बताया, लेकिन बिहार में आप पीछे रह गए, सरकार की कुछ कमी रह गई है? देखिए, हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना प्रोसेस होता है। बाकी जैसे हम लोग 4-5 स्टेट गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं तो वहाँ भी एक प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना पड़ा और किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा बाद में होता है। बट यस, बिहार के स्कूल्स और बिहार की गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कभी भी पीछे नहीं हटी है। ज़रूर हम लोग बिहार के स्कूल्स में प्रयासरत हैं कि इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और सरकार के साथ मिलकर हम लोग ज़रूर काम करना चाहते हैं। कितना लगभग इसका कॉस्ट है? अगर 20 से 30 बच्चों को अगर स्कूल में दिया जाए तो कितना कॉस्ट? सर देखिए, जो कॉस्ट होता है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के कॉस्ट होता है। ये कस्टमाइज्ड कॉस्ट होता है। हार्डवेयर का जो कॉस्ट है वो स्टार्ट होता है 30-40 हज़ार रुपये से लेके 30-40 हज़ार रुपये से लेके स्टार्ट होता है और इसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो मैं तो आपको नटसेल में कॉस्ट अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। लर्निंग कॉन्सेप्ट्स है, पूरा लाइब्रेरी है, कितना लाइब्रेरी दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में मिलता है आपको। तो वो सारा चीज़ करके फिर कॉस्ट वर्कआउट होता है और फिर हम लोग स्कूल्स में उसको प्रोवाइड करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे बच्चे इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जल्दी से जल्दी? देखिए, हम लोगों ने क्लास 1 to 12 इसको देते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसमें हम लोग साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और इसके साथ साथ हम लोग वर्चुअल टूर भी बच्चों को
इस पूरे लाइब्रेरी में देते हैं। जो लाइब्रेरी हम लोग दे रहे हैं वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइब्रेरी दे रहे हैं बच्चों को वर्चुअल रियलिटी फॉर्मेट में, टॉपिक बाय टॉपिक। ये पूरा टीचर अलाइंड कॉन्सेप्ट है, जिसमें टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चों को वो सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को एक्सपीरियंस करवाता है जो बच्चों के बुक्स में होता है, कम्प्लीटली अलाइंड विद द सिलेबस। जैसे CBSE NCERT सिलेबस हो गए, उसी तरह आपको स्टेट बोर्ड सिलेबस कम्प्लीटली अलाइंड होता है टॉपिक बाय टॉपिक। तो ये पूरा प्रोग्राम हम लोग बच्चों को स्कूल्स में करवाते हैं वर्चुअल रियलिटी लैब के माध्यम से। मतलब ये टेक्नोलॉजी बिहार सरकार अगर लेती है तो बच्चों का और भी ज़्यादा तरीके से अगर जो चाह रही है, कह रही है, जो कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ध्यान दे शिक्षा को स्तर को जो है नीचे है उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से और जल्दी तरीके से। सर देखिए, इस टेक्नोलॉजी का दो तीन तो इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, यदि ये चीज़ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो 2-3 चीज़ फ़ायदा तो इमीडिएट हो सकता है। पहला इमीडिएट फ़ायदा ये होगा कि हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल्स जाते हैं उनको ये लर्निंग कॉन्सेप्ट, ये जो माध्यम है वर्चुअल रियलिटी, ये बच्चों को इतना बढ़िया लगता है कि बच्चे इस जॉय ऑफ लर्निंग को फील कर पाते हैं। बच्चे स्कूल्स जाते हैं कि मुझे आज एक नए तरीके से पढ़ाया जाएगा, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो पहली बात है कि बच्चों का जो रेगुलराइज स्कूल्स आना, अपने डिफरेंट माध्यम से पढ़ना, आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल वे ऑफ टीचिंग और एक टेक्नोलॉजी से टीच करना, दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि नॉर्मल वे ऑफ टीचिंग तो चलता रहे, साथ में जो भी बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी आज मार्केट में है और जो आज इस देश दुनिया में है, उस चीज़ का फ़ायदा बच्चे उठाएं। और मेटावर्स तो आने वाला समय है जिसमें इस वर्चुअल रियलिटी में जब बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे तो उस चीज़ को फील करते हैं, समझ पाते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है, जॉय ऑफ लर्निंग विल बी देयर। सो आइडिया ये है कि बच्चे रेगुलर स्कूल आएँ, टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करें और कॉन्सेप्ट को फील करें, समझें, देखें उस चीज़ को। इमर्सिव, आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी इमर्सिव लर्निंग की बात करी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है। तो ये जो एक्सपोजर है वो बच्चों को यदि मिलता है तो सारे सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, टॉपिक बाय टॉपिक वो सारा चीज़ देख पाते हैं, समझ पाते हैं उस चीज़ को। ये मान लिया जाए कि सब कुछ सही रहा तो बिहार में जल्दी ही कम खर्चे पे, यानी बिहार के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कम खर्चे पे टेक्नोलॉजी युक्त शिक्षा ग्रहण करेंगे। देखिए, ये तो हम चाहते भी हैं, और क्योंकि हम लोग सब बिहार के हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस चीज़ को यूज़ करें। कितना परसेंट लगभग आप मान लिए है कि सरकार के सर मैं तो 100% मानता हूं कि हमारे बिहार के स्कूल्स में ये चीज़ होना चाहिए, तरफ से कितना परसेंट आप और सरकार भी इसको इनिशिएटिव जरूर लेगी सर। और देखिए, सरकार में 1-2 लोग तो होते नहीं है, ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम है। उस सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, तो उसमें जो समय लगेगा वो लगेगा, लेकिन आई एम श्योर जिस तरह बिहार के स्कूल्स चहुमुखी विकास पे काम कर रहे हैं, हर फील्ड में ध्यान दे रहे हैं। आज जैसे आप देखिए टीचर नियुक्ति जो हो रही है, या फिर जो भी प्रोसेस स्कूल्स में है आज हर जगह, तो टेक्नोलॉजी भी जाहिर सी बात है आने वाले समय में बिहार के गवर्नमेंट के स्कूल्स के बच्चों को ज़रूर मिलेगा सर। और मैं ऐसी कामना भी करता हूँ, मेरी इच्छा भी है कि हम लोग जल्दी काम करें साथ में। तो आपने सुना किस तरीके से मेटा बुक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं राकेश पांडे ने साफ साफ कह दिया कि जल्दी ही यानी बिहार के बच्चों को कम खर्चे पे यानी मेटा बुक टेक्नोलॉजी युक्त यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एक तरीके से कहे तो शिक्षा विभाग जो नए नए आयाम ला रहा है, नए नए बदलाव ला रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में कम खर्चे पे यानी मेटा बुक कंपनी बिहार के अलग अलग सरकारी स्कूलों में पहुंच जाएगी, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में पहुंचेगी और बच्चों को भविष्य के संवारने में, एक नई ऊंचाइयों को उठाने में नए नए काम करने जा रही है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहिए।